नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, बारिश की वजह से जो लोगों के हाल है वो बेहाल हो रखे हैं। जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया और इसी बीच बीकानेर में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन बेहाल हो गया है। कलेक्ट्रेट ने स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर दी है। उधर अगर हम बात करें खाजूवाला में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जहां सड़कों पर 2 से 3 फीट जो पानी है वो पहुंच गया है। कोलायत में भी जो बादल हैं जमकर बरसे हैं, काफी मेहरबान दिख रहे हैं और कपिल सरोवर पूरी तरह से लबालब हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें सियाना गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश से जानेंगे कि तमाम जिन जगहों की हमने बात की है, लोकेश एक एक करके जानना चाहेंगे कि क्या हाल बने हुए हैं। बीकानेर की अगर मैं बात जानना चाहूँ तो जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज का जो हालात थे बीकानेर जिले के अंदर बहुत ही भयावह स्थिति थी। खाजोला के अंदर रात 2 बजे बरसात शुरू हुई थी और बरसात ने भव्य रूप ले गया और वहां पे सड़कें और खेत और जो कस्बा है वो जलमग्न हो गया था और स्थिति भी वहां पे ठीक नहीं थी। फिर मौके में सुबह प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे वहां पे और स्थिति का जायजा भी लिया। नगर पालिका जो चेयरमैन है वो भी पहुंचे वहां पर। और उसके बाद अगर कोलायत क्षेत्र की बात करें तो कोलायत में स्थिति और ज्यादा भयानक थी। रेलवे स्टेशन वहां पे बाढ़ के हालात हो गए थे, जो गाड़ियां जा रही थी वो भी स्थिति बहुत ही भयानक थी। और जो एक अंडरब्रिज था कोलायत के अंदर, वहां पे ट्रक जो है वो भी फंस गया था वहां पे। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो प्रशासन को इस चीज के लिए पहले से अलर्ट रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या इस चीज में अलर्ट नहीं रहा। और बीकानेर की हालत तो क्या कहना, एक बार पहले भी अपने बात की थी। जो नगर निगम है वो सोया रहता, वो स्थिति थी। सूर सागर जूनागढ़ के पास के अंदर जो जल स्तर जो बढ़ा था वो भयानक दृश्य था। और वहां पे भी स्कूलों के अंदर आज कलेक्टर नर्मदा वैष्णवी ने फिर छुट्टी की घोषणा की है। आज की तक की छुट्टी की व्यवस्था थी, लेकिन कल देखे क्या आधारित घोषणा करते हैं। अभी तक शाम तक अभी तक अपडेट नहीं है उनका। और लूणकरसर में भी बरसात हुई है, कुछ जगह छुटपुट बरसात हुई, इसलिए भयानक नहीं हुई है। डूंगरगढ़ क्षेत्र में भी बरसात बहुत ज्यादा संख्या में हुई है। भारी संख्या में हुई है। लोकेश, जिस तरीके से आपने हमें विजुअल्स प्रोवाइड कराए हैं जगह जगह के, हम देख पा रहे हैं। एक विजुअल तो आपने मुझे हमारे को प्रोवाइड कराया जिसके अंदर हम देख पा रहे हैं जो एक ट्रक है, जो बड़ी ट्रक होती है जिसको रात में ही खाली परमिशन होती है हाईवे पे चलने के लिए। काफी सारे इसमें चक्के लगे हुए होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में दी जाती है। उसको हमने देखा कि वो तो बिल्कुल बस पानी में डूब चुकी है और दिखी नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, इसमें काफी सारे सवाल उठते हैं कि इनको दिन में चलने की परमिशन आखिरकार दी किसने, और वो भी अंडर ब्रिज से होते हुए। तो बिल्कुल इनको अलाउड नहीं होता, हाईवे पर अलाउ होता है। और अगर दिन दहाड़े इस तरह की बस है जो है, सॉरी ट्रक जो है वो ब्रिज के अंदर आ गई है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या वहां पे ध्यान नहीं रखा जा रहा? ट्रैफिक पुलिस उस वक्त कहाँ थी? देखो, ये आपने सही कहा था, अंधेरी नगरी चौपट राजा। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र जो कस्बा क्षेत्र है वहां पे जो ट्रक है वो अंधाधुंध चलते हैं, कोई नियम लागू नहीं है। और जहां वहां के जो विधायक भी है, जो मंत्री भी उस क्षेत्र के, वो भी नियमों के पालन करवाने के लिए कभी प्रशासनिक अधिकारी को कभी कुछ कहा नहीं है। तो ये हालात तो हर जगह राजस्थान में भी देखी जाती है, सिर्फ कोलैज क्यों देखिए वो ट्रक गया था और पानी के अंदर जाना और फिर वहां पे 10 जाना, तो ये मैंने बेवकूफी वाली बात होती है। किसने ऐसा उनको परमिशन दी, क्यों वो गए? तो ये कई देखने लायक बातें होती है। बिल्कुल देखने लायक बात होती है। आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, विजुअल्स तो आपने हर जगह के प्रोवाइड कराए हैं, जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि एक तरह से देखा जा रहा है कि घरों में भी पानी जा रहा है, डूबी हुई है सड़कें, डूबी हुई हैं, लोगों की गाड़ियां डूब चुकी हैं, घर तक पानी पहुंच चुका है। नगर पालिका का रोल जानना चाहूंगी। नगर पालिका का रोल तो पहले भी जो स्थिति खराब थी उसको लेकर ही वो सोए हुए अभी तक हैं। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है, महापौर है वो भी बीजेपी की है, विधायक भी पूर्व पश्चिम के वो भी बीजेपी के हैं। पता नहीं क्या बात है, वो लोग इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एक हास्यास्पद मामला लग रहा है भाजपा का। भाजपा का, जैसे कि आपने कहा कि मामला थोड़ा सा डगमगा हुआ लग रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस मामले में सूचना दी गई किसी अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को? क्या कुछ आश्वासन आया? आश्वासन की फिलहाल जरूरत नहीं है, बारिश हो रही है, काम मांग रहे हैं हम, काम होना चाहिए धरातल पर, मेरे कहने का मतलब है। तो क्या कुछ सुनने को मिलता है जब शिकायतें दी गई देखिए तो? मैं बताऊं, अभी समाचार प्राप्त है उसमें अंदर ये पता चला है कि खुद ये कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा से बातचीत हुई थी। तो उनसे बातचीत उन्होंने कहा था सुमित गोदारा ने कि मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और वहां देख भी रहा हूं और अधिकारी से जायजा भी ले रहे हैं जो बीकानेर की जो भयानक स्थिति बनी है उसके लेकर। तो कुछ तो वो थोड़ा बहुत जागे हैं। और वहां के जो विधायक है सिद्धि कुमारी जेठानंद व्यास है वो भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं।
इतना ऐसा समाचार आया है, अधिकारियों से वार्तालाप भी कर रहे हैं कि कल क्या होगा, क्या कल छुट्टी रखनी है स्कूलों में या नहीं रखनी है। क्यों जो जर्जर हालात जो बीकानेर के दिखाई दे रहे हैं वो आज के नहीं है, ये समस्या बहुत ही पुरानी और वर्षों पुरानी है और जो की तो बनी है और राजनेता कभी भी उन क्षेत्र में और ध्यान नहीं देते हैं और अधिकारी है तो वो खुद जब तक के अधिकारी खुद सोए हुए रहते हैं क्योंकि राजनेता खुद उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन सुमित गोधरा ने इस बार थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लिया है, देखते हैं वो क्या करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सर, इन लोगों की जो नींद है कह सकते हैं चुनाव के टाइम खुलती। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि जगह जगह की विजुअल्स आपने जो हमें प्रोवाइड कराए, मैं जानना चाहूंगी कि अगर बेसिक एक जो होती है कि अगर निकासी अच्छे तरीके से हो, मतलब पानी निकलने का रास्ता अगर अच्छे तरीके से बना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, तो इस तरह की समस्या से काफी निजात पाया जा सकता है। तो जितनी भी जगहों की बात की भाई, बीकानेर की बात हुई, खाजूवाला की बात हुई, और भी जगहों की आपने जैसे कि हमें विजुअल्स प्रोवाइड कराए हैं, पानी तो लबालब भरा हुआ है। अब तो सीधा मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर एक दिन बारिश हो गई तो पानी से मतलब घरों के अंदर तक पहुंच जाएगा और काफी जगह पहुंच भी गया। आपसे जानना चाहूंगी कि नगर पालिका के द्वारा किस तरीके से, क्या लोग एक्टिव हैं अगर कहीं पे पानी का जमाव हो चुका है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ लोकेश, आपने देखा होगा कि एक के बाद एक दिल्ली में बेसमेंट में पानी चला जाता है, जयपुर के बेसमेंट में पानी चला जाता है, लोगों की मृत्यु हो रही है। तो खाजूवाला की, बीकानेर के क्या हालात हैं? जहां वहां कोचिंग सेंटर्स वगैरह वहां कुछ ध्यान दिया जा रहा है? देखो आज प्रशासनिक अधिकारी सुबह तो पहुंचे हैं, अब पता नहीं उन्होंने क्या कार्य करवाया शुरू, किस प्रकार से ध्यान दिया है। अभी तक फिलहाल जो कलेक्टर से बात करेंगे उन वो रिपोर्ट देगी, क्योंकि अभी जो बात नहीं हुई कलेक्टर से मेरी, और उनसे पूछ के बताया जाएगा क्या स्थिति क्या कर रहे हैं। और बीकानेर की स्थिति अभी देखो कुछ सुधार हुआ है, जो पानी है वो लेवल कम हुआ है और लाइट भी अभी आई है बीकानेर क्षेत्र में भी। बीकानेर क्षेत्र में कहने का मतलब है लाइट अभी आए। आपसे एक जानना चाहूंगी कि एसडीआरएफ की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से एक्टिव है वहां पे? क्योंकि काफी सारे विजुअल्स पे मैं विजुअल्स में देख पा रही हूँ लोकेश की पानी जो है घरों तक पहुंच गया है, दुकानों के अंदर तक चला गया है, गाड़ियां डूब चुकी हैं। तो किस तरह से रेस्क्यू टीम के हालात किस तरीके, क्या वो एक्टिव है? एक्टिव कहाँ से होंगे, आपको ये है कि नगर पालिका जो कर्मचारी है वो खुद हड़ताल पर है, क्योंकि वो खुद मांग कर रहे हैं, तो वो खुद हड़ताल पर हैं। तो उस समय अब ये व्यवस्था कैसे संभालेगी वो तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है, प्रशासन किस प्रकार से कार्य कराएगा। पूरे राजस्थान में भी जो है नगर पालिका नगर निगम के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? अगर मैं ओवरऑल आपसे आखिरी सवाल में जानना चाहूँ कि प्रशासन 10 में से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कितना नंबर देना चाहेंगे, कितना रेशियो पे काम कर रहा है प्रशासन, जो आपने हालात देखे हैं जमीनी स्तर पर वहां पर? देखो जमीनी स्तर पर जो हालात देख रहे हैं, चाहे खाजूवाला हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे डूंगरगढ़ हो, चाहे कोलायत हो या जज्जू हो, तो उन क्षेत्र में जहां देखते हैं तो प्रशासन की मैंने क्या लापरवाही दिखाई दे रही है और वो एक्टिव नहीं थे। उनको ये पता नहीं था कि इस प्रकार बरसात आ सकती है। और खुद राजनेता अगर इंटरेस्ट लेते, अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया है तो थोड़ा बहुत प्रशासन एक्टिव होना शुरू हुआ है। सर लोकेश, बरसात आ सकती है ये तो सबको पता ही है कि मौसम इस तरीके का है, अब एक बरसात आएगी और इस तरह की तहस नहस कई बार होते रहते हैं बरसात के मौसम में, तो प्रशासन को तो बहुत पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। फिलहाल लोकेश, हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हमें विजुअल्स प्रोवाइड कराए हैं, काफी बेहतरीन आपका, हम कह सकते हैं कि आपने अच्छे तरीके से अपने काम को किया। हम चाहेंगे कि इसी तरह की जो भी और भी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती हैं आप हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल की खबर में लोकेश मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। बीकानेर से खबर देख रहे थे आप। खाजूवाला और कई जगहों की अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से जनजीवन जो है बेहाल हो गया है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने पूरी जगह की विजुअल्स हमें दिखाए, प्रोवाइड कराए, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रक है अंडर ब्रिज के अंदर जो डूब जाता है, पहली बात उसको परमिशन ही नहीं है दिन दहाड़े आने की, रात के समय पे खाली हाईवेज पे अलाउड होते हैं, उसके बावजूद में इसमें काफी सारे विभाग, प्रशासन की अगर हम बात करें, परिवहन विभाग की भी अगर हम बात करें तो परमिशन देने ही नहीं चाहिए। काफी सारे टोल टैक्स बीच में आते हैं, तो विदाउट उनकी परमिशन तो इस तरह का हैवी जो ट्रक है वो एंटर हो ही नहीं सकता है। तो देखिए फिलहाल अगर हम बात करें, कलेक्टर ने जो है स्कूल की छुट्टी की घोषणा तो कर दी है, पर ये सबसे बड़ा सवाल है कि बारिश कितने दिन तक चलती है, आखिर कितने दिन तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी जो है वो करी जाएगी, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा प्रणाली पे भी काफी असर पड़ेगा। अगर हम बात करें खाजूवाला की, बाढ़ जैसे हालात बन गए, कई विजुअल्स में हमने देखा कि घरों के अंदर पानी जा चुका है। और अगर हम बात करें सड़कों की तो 2 से 3 फीट जो पानी है पहुंच गया, गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां पूरी तरीके से डूब गई हैं। कोलायत की अगर हम बात करें, जमकर बारिश हुई है, वहां पर भी जलभराव हो चुका है। ऐसी कई सारी जो जगहें हैं, जैसे कि कपिल सरोवर की हम बात करें तो जो तालाब है वो तो पूरी तरीके से जो सरोवर है वो पानी से भर चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।